प्यार और दर्द। यहाँ अक्षत और मीरा के अटूट प्रेम, संघर्ष और समर्पण पर आधारित एक प्रेम कहानी प्रस्तुत है। अक्षत और मीरा की यह कहानी उनके कॉलेज के दिनों से शुरू होती है। अक्षत एक शांत और गंभीर लड़का था जो अपनी दुनिया में खोया रहता था। वहीं मीरा इसके बिल्कुल उलट एक चुलबुली और ऊर्जा से भरी लड़की थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कैफ़े में हुई। मीरा की पहली ही झलक में अक्षत को जैसे अपने जीवन का ठहराव मिल गया था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ हाय हेलो होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती में बदल गई। अक्षत मीरा की हर बात को बहुत गौर से सुनता था। मीरा की हंसी, उसका गुस्सा और छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना अक्षत को बहुत अच्छा लगने लगा था। दूसरी ओर मीरा को अक्षत की सादगी और उसका शांत स्वभाव बहुत भाता था। दोनों कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए, उन्हें खुद पता नहीं चला। एक दिन बारिश के मौसम में जब दोनों कॉलेज के बाहर एक बस स्टॉप पर खड़े थे, अक्षत ने मीरा से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी। अक्षत ने मीरा की आँखों में देखा और कहा, मीरा, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनोगी? मीरा हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अक्षत का हाथ पकड़कर कहा, अक्षत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह पल दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा। शहर के खूबसूरत पार्क, कॉफ़ी शॉप और ऐतिहासिक इमारतों के बीच उनके प्यार के किस्से लिखे जाने लगे। अक्षत अक्सर मीरा के लिए कविताएं लिखता था और मीरा उसे बहुत प्यार से सुनती थी। दोनों ने साथ में कई सपने बुने थे। वे एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची प्रेम कहानी में परीक्षाएं ज़रूर होती है। अक्षत एक मिडिल क्लास परिवार से था और अभी अपने करियर में संघर्ष कर रहा था, जबकि मीरा एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके प्यार का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब मीरा के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला। मीरा के पिता एक बहुत बड़े व्यवसायी थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस ना हो। उन्होंने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा अपने प्यार पर अडिग थी। उसने अपने पिता से साफ कह दिया कि अक्षत के बिना नहीं रह सकती। मीरा के पिता ने अक्षत को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने अक्षत को बहुत पैसे और एक अच्छी नौकरी का लालच दिया ताकि वह मीरा से दूर हो जाए। लेकिन अक्षत के लिए मीरा उसका प्यार था, कोई सौदा नहीं। उसने मीरा के पिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, अंकल, मैं मीरा से बेइंतहा प्यार करता हूँ। पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मीरा के पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने अक्षत को नीचा दिखाने और मीरा को उससे दूर रखने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उन्होंने मीरा का फ़ोन छीन लिया, घर से बाहर निकलना बंद करा दिया और यहाँ तक कि उसकी शादी किसी और लड़के से तय करने की भी धमकी दी।
मीरा अक्षत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी। वह बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसने मौका देखकर अक्षत को एक खत लिखा और अपने घर के पास वाले पुराने मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। उस दिन बहुत उदासी भरी माहौल था। जब अक्षत मंदिर पहुंचा तो मीरा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मीरा ने कहा, अक्षत, पापा मुझे किसी और के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैंने उनसे बहुत लड़ाई की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अक्षत ने मीरा के आंसू पोंछे और बहुत मजबूती से कहा, मीरा, प्यार का मतलब हार मान जाना नहीं होता। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। अक्षत ने मीरा को एक नए जीवन की शुरुआत करने और घर छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन मीरा ने कहा कि वह अपने परिवार को दुख देकर शादी करना नहीं चाहती है। दोनों ने फैसला किया कि वो मीरा के पिता के सामने डटकर खड़े होंगे और उन्हें अपने प्यार पर विश्वास दिलाएंगे। अगले दिन अक्षत सीधे मीरा के घर पहुंचा। उसने मीरा के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंकल, आप मुझे भले ही नापसंद करें, लेकिन हमारे प्यार को समझने की कोशिश करें। मैं मीरा को किसी भी रानी से कम नहीं रखूँगा। मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है और मैं इसे साबित करूँगा। मीरा के पिता अक्षत की इस हिम्मत और सच्चाई को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अक्षत से कहा, प्यार की बातें करना बहुत आसान होता है अक्षत, लेकिन इस दुनिया में पेट भरने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। तुम मेरी बेटी को वो ऐशो आराम नहीं दे पाओगे जिसमें वह पली बढ़ी है। अक्षत ने कहा, अंकल, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपनी एक अलग पहचान बनाऊँगा। मुझे बस थोड़ा सा समय और आपका आशीर्वाद चाहिए। मीरा के पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ठीक है 1 साल का समय देता हूँ। यदि इस 1 साल में तुमने खुद को साबित कर दिया तो मैं मीरा की शादी तुमसे करूँगा, अन्यथा तुम मीरा को भूल जाना। अक्षत ने उस चुनौती को संघर्ष स्वीकार कर लिया। उस 1 साल में अक्षत ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह से रात तक काम करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और अपने काम में इतने लगन दिखाए कि कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके काम का सराहा जाने लगा और उसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। उसने मीरा के पिता के सामने भी ईमानदारी और मेहनत का लोहा मनवा दिया। दूसरी तरफ मीरा ने भी पूरे 1 साल तक अपनी पढ़ाई पूरी की और अक्षत को हर कदम पर साथ दिया। वह हमेशा अक्षत का हौसला बढ़ाती थी। वह जानती थी कि अक्षत उनके प्यार के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उस 1 साल की दूरी और संघर्ष ने उनके प्यार को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया था। ठीक 1 साल बाद अक्षत एक सफल युवा उद्यमी बन चुका था। उसने अपनी कमाई से एक नया और सुंदर घर भी खरीद लिया था। वह एक बार फिर मीरा के घर गया। इस बार उसके हाथ में मीरा के लिए फूलों का गुलदस्ता और अपनी सफलता की कहानी थी। मीरा के पिता ने जब अक्षत की सफलता और उसके प्यार के प्रति उसका समर्पण देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि प्यार
पैसे से नहीं बल्कि सच्ची भावना और निष्ठा से चलता है। उन्होंने अक्षत को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे प्यार की जीत को सलाम करता हूँ। मैं अब अपनी बेटी की शादी तुमसे कराने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यह सुनकर मीरा और अक्षत दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों के परिवार की रजामंदी के साथ उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मीरा एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन लग रही थी और अक्षत उसके चेहरे की मुस्कान देखकर बहुत खुश था। आज अक्षत और मीरा को शादी किए हुए कई साल हो गए हैं। उनका प्यार आज भी वैसा ही है जैसे कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने हर परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है। बस उसे निभाने के लिए सच्चे मन और अटूट विश्वास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।